और मैं कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ 2 3 4 नए लड़के भी ला के देख लिए। लड़के बदल गए लेकिन रिजल्ट सेम रहा। क्या कहेंगे, आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट से बात आगे निकल गई बिकॉज इतना कंसिस्टेंट हो गया। देयर हैज़ टू बी अ फॉल्ट विच टेक्स ओवर जस्ट बीइंग अनफॉर्चुनेट। खाली बदकिस्मती नहीं कह सकते आप इसको। प्रॉबली आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को ऐसे अलाइन करना है, उसको सीक्वेंशियल करना है, उसको इस तरह पर्पसफुल करना है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्लोजर टू इंटरनेशनल क्रिकेट हो। क्योंकि अभी आपने जितने भी नए लड़के पहले T20 में खिलाए, वो एज अ बैटर, एज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर, वो टेक्निकली एड्रेस्ड ही नहीं लगते। वो ऐसा लगता है कि दे कम एंड प्ले एंड दे गो, ठीक है, और दे कम इन एंड यू नो उनका पर्पस बड़ा एक कह लें कि वन डायमेंशनल है। और वो पर्पस ये है कि बस हिट मारनी है। और हिट भी जब मारनी है तो उसके जो रीजन्स है मारने के कि कहाँ हिट मारनी है वो भी इतना प्रेडिक्टेबल है कि जो ऑपोजिशन है दे हार्डली हैव टू वर्क आउट एनीथिंग। मतलब एक हमारा एनालिस्ट है, हाँ जी, वो एक ही बंदा हमारे खिलाफ स्कोर करी जा रहा है, तो हमारा एनालिस्ट भी तो देखता होगा ना कि यार ये किधर आउट होता है। तो या तो उसको वो गेंद भी खेलना आता है, अगली दफा वो उसमें भी तैयार हो जाता है, या हमें वो कराना नहीं आता, या वो हमें प्लान एग्जीक्यूट करना नहीं आता। सो डिस्पाइट हैविंग पीपल हु माइट बी लुकिंग आफ्टर डाटा, वो आपको बता रहा होगा या आपका कोच आपको बता रहा होगा, या आप बॉलिंग से नहीं कर पाते, बैटिंग में जाते हैं, दूसरी टीमों के 4 भी आउट हो जाए 40 पे तो एक बंदा 100 करता है, रन फिर 300 प्लस पे पहुंच जाते हैं। डेथ बॉलिंग हमसे नहीं होती, मिडल में विकेट्स हमें नहीं मिलते। स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स हमारे जिनके कमबैक होते हैं वो इस तरह के हैं कि उनका कमबैक इसलिए नहीं होता कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा कर दिया। उनका कमबैक इसलिए होता है कि जो अंदर खेल रहा था उससे इतनी भी परफॉर्मेंस नहीं हुई कि हमें पिछले वाला याद आना शुरू हो जाता। सो दिस इज टेलिंग अस अ स्टोरी कि यार काम बहुत ख़राब है, ठीक है, और बहुत ख़राब चीज़ को जितनी जल्दी ठीक करना शुरू करेंगे, वक्त तो लगना है लेकिन उतने चांसेस हैं कि जल्दी हो जाए। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो ये जिस तरह मामला जा रहा है, ठीक है, वो फिर एक एक लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट नज़र आ रहा है कि अगर नहीं किया अभी से शुरू इसको और पूरे मतलब मन मार के दिलो जान से नहीं किया तो ये काम ख़राब हो जाएगा। और ये होता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली एड्रेस नहीं है, गेम अवेयरनेस, ये वही बातें हैं, ये बज़वर्ड्स आगे हुए हैं ना, इंटेंट, स्ट्राइक रेट, ये वो, लेकिन जो असल हकीकतें हैं, ठीक है, वो उस तरफ ध्यान नहीं है हमारा। पाथवेज के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे 100 कर रहे हैं कि नहीं, ये तो आते होती हैं। आप अंडर 16 देखें, 17 देखें, 19 देखें, रन्स किए बच्चों ने, कॉन्फिडेंस आया था। अब उनके लिए अब क्या प्लान है अगले 11 महीने? अगर वो 11 महीने क्रिकेट ही नहीं खेलते और अगले साल आके फिर उनका एक बीच में 15-20 दिन का कैंप लग जाएगा और उसके बाद जी वो आएंगे, फिर वो किसी कैंप में चले जाएंगे, टूर उनका कोई भी नहीं होगा, एक्सपोजर उनका कोई भी नहीं होगा, तो फिर हमें भी बेंच स्ट्रेंथ कभी भी नजर नहीं आएगी। A टीम के टूर, अंडर 19 के टूर, कंसिस्टेंट प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स विद एक्सपोजर एंड मीनिंगफुल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट नहीं है कि सारों को एक ही ट्रेनिंग करा दी, सारों को एक ही कैंप में आपने लगा दिया। मैन टू मैन यू हैव टू वर्क आउट पीपल जो डिफरेंट कंडीशंस को रिस्पॉन्ड कर सके, डिफरेंट रोल्स में परफॉर्मेंस दे सके, पर्टिकुलर रोल्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलराउंडर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए पहले तो आपके लोग स्पेशलिस्ट जगहों को स्पेशलिस्ट समझें। बिल्कुल, ये नहीं हो सकता कि चैंपियन ट्रॉफी आए और आपके ओपनर कोई नहीं खिलाना। हाँ, ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया 3-3 स्पिनर लेकर आए और आपके जी हमारी तो फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनकी हमसे भी अच्छी है बाकी टीमों, लेकिन वो भी स्पिनर्स लेकर आए, ठीक है। और फास्ट बॉलिंग मुझे तो ना ये रैंकिंग्स की समझ नहीं आती है, जो टीवी पे हमें रैंकिंग्स दिखाई जाती, यानी हम मैच जीतने से कासिर है अरशद राज से, रैंकिंग में अभी भी हम टॉप 10 में है, टॉप 5 में है, टॉप 3 में है इंडिविजुअल रैंकिंग्स में। तो ये जो इंडिविजुअल रैंकिंग्स हैं ये होनी नहीं चाहिए बिकॉज इट्स अ टीम गेम। अनलेस आपकी परफॉर्मेंस से आपकी टीम जीत रही हो, ठीक है, आपकी कोई रैंकिंग का हिस्सा ही उसको कोई जांचने का कोई तरीका ऐसा भी तो होना चाहिए कि यार इसने जो परफॉर्म किया था उसका नतीजे में टीम जीती कि नहीं जीती, या इसने अपनी टीम के जीतने के चांसेस बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए अपनी। अब पता है स्कोर बोर्ड देख के मैच आप जीत नहीं सकते, एक बंदा आराम आराम से अपना 70-80 कर रहा है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि उसके रन्स का कोई क्या करे जब तक वो टीम के लिए पर्पसफुल नहीं है। इसी तरह जो बॉलर्स हैं, ठीक है, वो विकेटें तब ले रहे हैं जब 300 हो गया हुआ है और वो विकेटें लेके अपना स्टाइल पूरा कर रहे हैं, वो अपनी अंगड़ाई पूरी ले रहे हैं विकेट लेके, दैट इज यूजलेस। अगर आपने 50 पे 5 आउट करके भी 350 करा दिया तो इट्स अ बिग बॉलिंग फेलियर।
इट्स अ बिग प्लानिंग फेलियर, ठीक है। और जो जो चीज़ उससे जुड़ी नजर आएगी उसके ऊपर लोग बात करेंगे, तनकीद भी होगी, अनलेस यू स्टार्ट टू पुट इट राइट। और ये बड़ी अजीब सी एक कहानी आखिर में चली कि जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा सारी चीज़ें तो मेरे हाथ में नहीं है। तो जब आप कप्तान ने, अच्छा। तो जब आप टेस्ट मैचेस 2 जीते तो तब ये बात क्यों नहीं की? जब आप ऑस्ट्रेलिया में जीते तब आपने ये बात क्यों नहीं की? जब आप साउथ अफ्रीका में जीते तब आपने ये बात क्यों नहीं की? वाई ओनली आफ्टर अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग लॉस आपको कहना पड़ता है कि मेरे तो हाथ में सारी चीज़ें नहीं हैं? तो फिर इसका मतलब है कि आप अब इकट्ठे भी नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इकट्ठे हैं तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और अगर आपके हाथ में वाकई कुछ नहीं है और आप समझते हैं कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो फिर शुरू से बोलें। ये एक 6 मंथ की स्ट्रीक जहाँ पर आप जीतते रहे तो वहाँ पे यस यार मैं ये लीडिंग, और जब आप हारे हैं उसके बाद मेरे हाथ में नहीं है। तो आई थिंक ये जो ऑन द माइक है ना, तो ग्राउंड में तो जो हम हैं वो है ही, मतलब अच्छे नहीं कर रहे, नहीं आ रही परफॉर्मेंस, लेकिन ऑन द माइक आई थिंक वी हैव बीन पोरर। अच्छा, ओवरऑल 1 मिनट, अभी आपने कहा ना कि इससे पता चलता है कि आप इकट्ठे नहीं हैं। सलमान अली आगा की अंदर की जो बात हम तक पहुंची, उन्होंने कहा कप्तानी लेने से पहले 3 चीज़ें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि मैं ओपन आऊँगा, 1 डाउन आऊँगा, वो स्लॉट चाहिए। दूसरा उसने कहा कि मुझे फलां बंदा टीम में नहीं चाहिए, ये टीम में ग्रुपिंग का बायस बनता है। उन्होंने क्लियर कट मैसेज ले लेना, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है ना, अगर इसको निकाल दो तो टीम जो है ना वापस ट्रैक पर आ सकती है। ये सिर्फ एक बंदा टीम का माहौल ख़राब कर रहा है, ठीक है, और उसका नाम भी डेफिनेटली लिया होगा, लेकिन वो नहीं मानी गई क्योंकि उस बंदे के पीछे असर और रसूख काफ़ी ज़्यादा तगड़े थे, तो वो उसमें आए हैं। सलमान अली आगा की बात नहीं मानी गई। तो जब ये सारे प्लेयर्स इस तरह का ओपनली बात करेंगे तो फिर ऑन ग्राउंड कैसे यूनिटी शो करेंगे? देखें, उस बंदे का आना या बाहर होना एंटायरिटी में टीम की क्वालिटी तो शायद ना बदल सके, शायद एंटायरिटी में रिजल्ट्स तो ना बदल सके, लेकिन थॉट प्रोसेस बड़ा अलाइन कर देगा। वो प्लेयर्स फॉर अ कॉज खेलना शुरू हो जाएंगे, कैप्टन को अथॉरिटी फील भी होगी, और बाकी प्लेयरों के लिए जो वो कह रहा है वो करना जो है, कह लें कि उस पर अलाइन होना आसान हो जाएगा। वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन अगर बॉल ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट पिच हुई है और आप उसको टांग की तरफ निकाल के मिड विकेट की तरफ घुमा रहे हैं, तो इसमें किसी के गलत अंदर सही आने का ताल्लुक तो नहीं। इसका तो मतलब है आपकी एप्लीकेशन ही नहीं है। यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द टास्क एट हैंड इन अ मैनर यू आर सपोज्ड टू, ठीक है। आप वो कर ही नहीं रहे जो आपको करना है। न्यूजीलैंड की टीम आती है, वो T20 के अंदर 2 स्लिपें खड़ी करती है, वो आपको लेंथ बॉलिंग करती है, उस पिच पे बाउंस है, सीम है, वो आपके लिए भी है, वो उनके लिए भी है। माना कि वो उनकी कंडीशंस हैं, लेकिन वो भी तो हमारी कंडीशंस में आके उनके स्पिनर हमें आउट कर गए, यहाँ पे रन्स कर गए, ठीक है। चले माना उनका एक्सपोजर हमसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच आपने एक जगह पे आके एक मैच जीत लिया, बड़ा अच्छा, बड़ा कन्विंसिंग, हसन ने 100 किया, 200 चेस कर ली, तो उसके बाद अगले मैच में ये फील तो होना चाहिए था कि थोड़ी सी समझ आ गई है। वो तो पहले 2 मैचों की तरह ही हुआ, उससे ज्यादा बुरा हो गया। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्लेयर बनाने के अंदर जो अटेंशन टू डिटेल है वो नहीं है। आप सरसरी चीज़ों पे गौर फिक्र कर लेते हैं, लेकिन जो डेप्थ में जाके एक प्लेयर की कोर स्ट्रॉन्ग करनी होती है, ठीक है। एक तो जिस्मानी कोर है ना आपका, जो एरिया है कोर का, वो नहीं, जो आपकी बैटिंग और जो बॉलिंग और जो क्रिकेट की कोर है, द अंडरस्टैंडिंग एंड द यू नो being able to deliver in situations, वो वाला जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप नहीं हुआ। ऐसा लगता है इनसे वो गुफ्तगू नहीं हुई कि सिचुएशंस को डील कैसे करना। अच्छा, इस सवाल पर आपका ये मानना है कि कप्तान की बात मान लेनी चाहिए थी टू शो हिज अथॉरिटी बाकी 10 लड़कों के लिए? कप्तानों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कप्तान ही सबसे पहले रिप्लेस होते हैं, कप्तान ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी प्लेइंग 11 के अंदर, अपने टैक्टिक्स के। कप्तान की बात माननी चाहिए, अगर वो बात ठीक कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसी की बात माननी चाहिए। जी अहमद सईद साहब, आप इसमें क्या ऐड करें? देखें, इसमें असल बात जिस तरह साहब ने पहले की कि अगर तो आप जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं, मैं उनका नाम ले भी लूँ तो कोई मसला नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बात हुई, सलमान अली आगा ने कहा था कि मैं इनको टीम में रखना चाहता, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं थे। ओडीआई स्टेज के अंदर भी जो है हमें क्लीन स्वीप हुआ है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो ग्रुपिंग की बातें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस तरह की, ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्लेयर बनता था वो जब पिच के ऊपर आता था, आप जितने लेजेंड की आप बात करते हैं, वसीम अकरम है, वक़ार यूनुस है, इंज़मामुल हक है, इन सारों की आप बात करते जाएँ, वो जब क्रीज़ के ऊपर आते थे तो वो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते थे वहाँ पर। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तरफ तो आप ये बातें कर रहे हैं कि जी टीम में ग्रुपिंग हो रही है, टीम मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोच मेरी बात नहीं मान रहा है, लेकिन मसला ये है कि आप जो पिच के ऊपर आते हैं तो आप 27 बॉल में 5 रन करते हैं,
आप जब पिच के ऊपर आते हैं तो आप हर बॉल को टांग रख के ऑन साइड तरफ ड्रैग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको और कुछ आता नहीं है। उसके बाद आप आके ये कहते हैं जी कि चलें अब तो जो होना था वो हो गया, सीरीज खत्म हो गई है, तो अब जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ वो भी भूल जाएं, जो न्यूजीलैंड सीरीज में हुआ वो भी भूल जाएं, उससे पहले ट्राई सीरीज थी उसमें जो हुआ वो भी भूल जाएं। अब हम बात करते हैं PSL की। तो ये कौन सा कैप्टन है जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है 3-0 सीरीज हारने की कि जी हम भूल गए हैं, हम अब सक्सेसफुल टीमों की तरह इसको पीछे छोड़ देंगे और आगे देखते हैं, और आगे आ रहा है PSL। तो आप PSL को कंपेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। आपने PSL से ही प्रोडक्ट लाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में घुसानी शुरू की थी, जिसके नतीजे जब ये निकल रहे हैं। और मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अफसुर्दा दिल के साथ ये बात कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का लेवल इस वक्त बांग्लादेश के बराबर आ चुका है। वो जो हम बातें सुन रहे थे ना कि तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, तो वो टाइम अब आ गया है। तो इस तरह के जो लेम एक्सक्यूजेज हैं, बिल्कुल ठीक कहा भट्ट साहब ने कि ये बात आपको उस वक्त याद क्यों नहीं है जब आप चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बना रहे थे। ये बात आपको उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब आपको ये सारी बातें समझ में आ रही थी कि मैं स्पिनिंग कंडीशन में खेलने जा रहा हूँ, मेरे पास स्पिनर नहीं है। तो आपने उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की? अब आपको ये बातें क्यों याद आ रही हैं? और आकिब जावेद साहब तो उस वक्त भी टीम के साथ थे जब आप साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीते थे, तो उस वक्त आपको ये बातें याद नहीं है? प्रॉब्लम तो उस वक्त भी थे टीम में, तो उस वक्त आपको ये बातें करनी चाहिए थी ना।